बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस लेसन में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे जो टी टेस्ट डिपेंडेंट सैंपल के लिए है और ये टेस्ट की टाइप राइट टेल टेस्ट की है। डिपेंडेंट सैंपल हम उस सैंपल को कहते हैं जब सेम सैंपल पे हम दो तरह के ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। ये कोई थेरेपी भी हो सकती है, ये उनके लिए कोई ट्रेनिंग भी हो सकती है। जब एक ही सैंपल को हम दो तरह के प्रोसेसेस से गुजारते हैं या उसको एक न्यूट्रल कंडीशन में रहने देते हैं और एक उस पर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स को आपस में जब कंपेयर किया जाता है तो ये डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहलाता है। आप देख लीजिए आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रोडक्टिविटी फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 वर्कर वाज रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। द फॉलोइंग पेयर ऑब्जर्वेशन वर ऑब्टेन्ड। अब आपको इस तरह से भी आ सकता है कि इंस्टेड वो आपको मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह खुद कैलकुलेट करके दें। वो आपको डाटा भी दे सकते हैं जिसकी बेसिस पे आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। ये आपके पास एक फॉर्म में डाटा है, ये आपके पास वर्कर्स हैं जिनके नाम भी दिए जा सकते हैं, सीरियल ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। ये उनकी परफॉर्मेंस है बिफोर ट्रेनिंग और ये उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग है आफ्टर ट्रेनिंग। अब जो उन्होंने टेस्ट हाइपोथेसिस इसके लिए आपको जिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करने का कहा है वो 1% है और आपने मीन प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर आफ्टर ट्रेनिंग दैन बिफोर, ये आपका क्लेम बन रहा है। इसके सोल्यूशन के लिए नल हाइपोथेसिस डिफाइन करने से पहले जो हम काम करेंगे वो हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि जो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक है डिपेंडेंट सैंपल के लिए टी का, उसको हम डिफरेंस के फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं पहले आपको इसका थोड़ा फार्मूला दिखा देती हूँ जो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको समझने में और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे। जी, ये आपके पास एक्चुअली इसका फार्मूला होता है जब हम सैंपल पेयर्ड सैंपल कह लें, रिपीटेड मेजर्स कह लें, यानी एक ही सैंपल पे हम दो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, उसके दो रीडिंग्स ले रहे होते हैं। डी बार -0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिफरेंस डिवाइडेड बाय √n। ये आपका एक्चुअली फार्मूला है जो थोड़ा सा स्लाइटली डिफ़र कर रहा है हमारे उस फार्मूला से जो हम पहले से जिससे वाकिफ़ हैं। हम x बार माइनस म्यू किया करते थे, लेकिन यहाँ क्या होगा कि आपने डी बार करना है और डी बार आप कैसे लेंगे, डिफरेंस लेंगे उन दोनों रीडिंग्स का जो किसी भी सूरत में वो आपको देते हैं। और ये जो साइन है ये एक्चुअली डिनोट करता है कि यू हैव टू प्लेस ओवर हियर 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप लेंगे जो आपने उसकी डिफरेंस की डिविएशन ली हुई है और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उसके लिए आपके कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो आप प्लेस कर लीजिए और अब आपको डिफरेंस का एक कॉलम चाहिए क्योंकि उसी की बेसिस पे आपने फर्दर कैलकुलेशन करनी है। अब डिफरेंस का कॉलम आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, ये बात ज़हन में रखें कि डिफरेंस हमेशा ट्रीटमेंट के बाद वाली परफॉर्मेंस में से पहले की परफॉर्मेंस माइनस करके हासिल होता है। जनरली हम ये करते हैं कि पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम माइनस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ उसका ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। तो अगर हम देखें ये ट्रेनिंग देने के बाद की प्रोडक्टिविटी है और ये ट्रेनिंग से पहले की है, हमें 60 में से 54 माइनस करना है, देन व्हाट वी गेट 6। और इसी तरह से हम इस पूरे कॉलम को, यानी जो आपका आफ्टर का कॉलम है उसमें से बिफोर की परफॉर्मेंस माइनस करके आपके पास एक पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको जो रिक्वायर वैल्यूज़ हैं उसमें क्या क्या रिक्वायर है। एक तो आपने डी बार लेना है जो आपके फार्मूला में यूज़ होता है, दूसरा आपने स्टैंडर्ड डिविएशन लेनी है इस डिविएटेड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डी बार फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू विल डू, डी बार का क्या फार्मूला होगा, सिग्मा डी आई डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा डी आई का क्या मतलब है कि इस कॉलम का आपको एक टोटल चाहिए है, इसको आप टोटल कर लीजिए और आपका n क्या है 10। तो जब आप इसको प्लेस करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4। आपके पास डी बार आ गया 4।
अब आपने स्टैंडर्ड डिविएशन डिफरेंस की लेनी है। उसके लिए आपका अगला कॉलम क्या होगा कि डी आई माइनस डी बार। ये आपका डी आई का कॉलम बन गया है। डी बार आपने फाइंड आउट कर लिया है 4। अब आप डी आई के हर वैल्यू में से 4 को माइनस करते जाएं। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। और इसी तरह से आप इस पूरे कॉलम का एक को फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए एस एस फाइंड आउट करना होता है, जिसका मतलब है कि आपको डी आई माइनस डी बार के कॉलम का स्क्वायर चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा? यस 4। -1 को -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? +1। और इसी तरह से इस पूरे कॉलम का आप एक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके इसका टोटल भी फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ यू हैव टू मूव फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट आपको लेना होगा सिग्मा डी आई माइनस डी बार होल स्क्वायर के कॉलम का और उसको डिवाइड कर देना है n-1 पे। यानी ये जो टोटल आया है इसको आपने डिवाइड करना है n-1 पे। n था आपका 10, उसमें से आप -1 करेंगे तो यू विल गेट 9। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 44 अंडर रूट 44 डिवाइडेड बाय 10-1 सॉरी, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग योर स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ एक्चुअली 2.21। नाउ यू हैव टू मूव अहेड। अब आपको अपनी स्टेटमेंट बनानी है। द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्स दैट द मीन प्रोडक्टिविटी आफ्टर इज़ ग्रेटर दैन बिफोर। साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि भाई ट्रेनिंग के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होनी चाहिए। हम देखते हैं देन द पॉपुलेशन मीन क्या है आफ्टर माइनस बिफोर। पॉपुलेशन मीन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो आपका म्यू डी है यानी म्यू डी ऑफ व्हाट पॉपुलेशन का इज़ ग्रेटर देन 0। हैंस म्यू डी बड़ा होना चाहिए 0 से। ये आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है। द एलिमेंट्स ऑफ द वन साइडेड राइट टेल टेस्ट। ये आपको आइडिया हो गया आपके रिसर्च हाइपोथेसिस से कि आपकी कौन सी टेल बन रही है, टेस्ट की टाइप कौन सी बन रही है। अगर आप देखें तो इस साइन की टेल राइट साइड पे है तो इसका मतलब है राइट टेल टेस्ट है। नाउ यू हैव टू प्लेस वैल्यूज़ एग्जैक्टली वैसे जैसे हम पहले फाइंड आउट करते थे। 10 पॉइंट्स हैं जिसमें आप इन वैल्यूज़ को स्टेट करना है। पहले आप नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस कहता है कि म्यू डी छोटा है या बराबर है 0 के। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? वो कहता है नहीं जी, म्यू डी तो बड़ा है 0 से। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या है? 1% उन्होंने आपसे कहा हुआ था। यस, आप 1% को जब करेंगे टेकिंग थिंग इनटू कंसिडरेशन के राइट टेल टेस्ट है तो आपको 1 माइनस अल्फा करना होगा विच विल बी इक्वल टू 0.99। टी स्टेटिस्टिक को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ऑलरेडी जानते हैं। आपके n को -1 कर दें तो यू विल गेट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। n आपका 10 था, 1 माइनस किया तो 9 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द टी का टेबल। और टी के टेबल में अब आपको क्या करना है? यू हैव टू गो टू टी टेबल। यस, अगर ये आपका टी का टेबल है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू इन राइट लेन। जो आपकी राइट टेल वाली लाइन है उसमें से आप लेंगे और आपके पास है 0.99। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आ रही है T99। इसको आपने 9 के अगेंस्ट देखना है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 थी। व्हेन यू विल बी चेकिंग इट फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यू विल गेट योर वैल्यू 2.82। इसको हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। बहुत ही माइनर सा हाईलाइट हुआ 2.821। नाउ यू हैव टू चेक 2.821 ये आपके टेबल की वैल्यू से आ गई है। अब आपने क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करना है। टी की वैल्यू को बड़ा आना चाहिए 2.821 से। और क्योंकि राइट साइड की आपकी टेस्ट है तो इसलिए आप इसके साथ प्लस का साइन रहने देंगे। डिसीजन रूल अपना डिफाइन कर दें। नल हाइपोथेसिस को आप कब रिजेक्ट करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे आप अपना नल हाइपोथेसिस अगर
टी की वैल्यू बड़ी आ जाती है 2.82 से, अदरवाइज़ हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आप अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू की कैलकुलेशन कर लीजिए। आपका इम्पॉर्टेंट टास्क है डी बार माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय √9। और आपका डी बार क्या था, आपने खुद कैलकुलेट किया है 4 में से -0 करेंगे इज इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी आई थी 2.21 और आपने इसको डिवाइडेड करना है √10 पे। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लें देन यू विल गेट कि आपकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द √10 जो बराबर है 3.16 के, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी क्या थी 2.21 डिवाइडेड बाय 3.16 which is actually equal to 0.699। 0.699 आपके पास इस वाले एरिया का सोल्यूशन आया है 0.699। अब आपने क्या करना है 4 को डिवाइड कर देना है 0.699 पे, तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई 5.72। ये आपकी टी की वैल्यू आ गई। आपने क्या क्लेम किया था कि आपकी टी की वैल्यू अगर 2.8 से बड़ी आ जाती है तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। तो अब आपकी वैल्यू छोटी लग रही है कि बड़ी लग रही है? बड़ी वैल्यू आई है आपकी। नाउ यू विल गो फॉर, यहाँ पे माइनस का नहीं साइन बल्कि प्लस का ही है। Now you will go for what? We reject the null hypothesis and conclude that the training enhanced the productivity because productivity difference is more than 0. Thank you so much for your attention. Further आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन रखिएगा, हम इंटरेक्शन क्लास में से एड्रेस करेंगे। Thank you so much.